हिंदुस्तान में ऐसे कई महान राजा हुए जिनकी वीरता की कहानी सुनकर हम रोमांच और गर्व से भर जाते हैं। एक ऐसे ही महान राजा थे सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड। कश्मीर के इस राजा ने चीन तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। यह वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर विवेक शर्मा जी की रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट करें और हम आपको उस वीडियो में फीचर करेंगे, इसलिए जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ललितादित्य मुक्तापीड, जिन्हें कश्मीर का सिकंदर भी कहा जाता है, जिनका साम्राज्य चीन से लेकर तुर्क के कई इलाकों तक फैला था, परंतु भारतीय इतिहास में इस महान और दिग्विजयी सम्राट की चर्चा नहीं की जाती। ललितादित्य ने कश्मीर में 724 से 760 ईस्वी तक राज किया। इनके शासनकाल में जिस यवन ने भी कश्मीर की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, उसे निस्तनाबूद कर दिया गया। जो कश्मीर का स्वर्णिम काल था, इस समय कश्मीर की सीमाएं विदेशों तक फैल गई थी। काकोटा राजवंश के सबसे सफल और महान सम्राट, जिन्होंने कश्मीर पर लगभग 37 साल राज किया और कश्मीर की सीमाओं का विस्तार गंगा के मैदानों तक किया। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान तुर्क, तिब्बत और बाल्टिस्तान को रौंद डाला और हर जगह अपनी जीत का पताका लहराया। कलहण के अनुसार ललितादित्य की सेना में चीन के सैनिकों से लेकर कई रणनीतिकार थे। अपनी इसी क्षमता और ताकतवर सेना के दम पर उन्होंने दुनिया में एक महान साम्राज्य की स्थापना की। सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड का पहला आक्रमण और जीत राजा यशोवर्मन के खिलाफ थी। लगभग 2 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद यशोवर्मन ने समर्पण कर दिया और सम्राट के साथ शांति समझौता किया। इस जीत के बाद यमुना और कलिका के बीच की भूमि कश्मीर राज्य में आ गई। यह संधि ललितादित्य के लिए कारगर साबित हुई। कई चीनी अभिलेखों और 8वीं सदी के चीनी यात्री आउ कॉन्ग के संस्मरणों के अनुसार सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड और मध्य भारत के राजा यशोवर्मन ने साथ मिलकर तिब्बत के 5 दर्रे अवरुद्ध करवाए, जिस कारण मल्लेच्छ चीन में घुस नहीं पाए थे। सम्राट ललितादित्य ने सिल्क रूट के कई हिस्सों पर विजय हासिल की थी और तुर्फान और कुचान शहरों को रौंदकर अपने राज्य में मिला दिया था, जो आज के चीन का हिस्सा है। अरब खलीफाओं को सीधी चुनौती। ललितादित्य मुक्तापीड के शासनकाल में अरबों ने भारत पर कई आक्रमण किए। अरब अपने वर्चस्व को भारत पर बढ़ाना चाहते थे, इसलिए जुनैद अल मर्री नाम का मुसलमान हत्यारा भारत पर चढ़ाई करने आता है। हिंदू राजाओं ने इन अरब हत्यारों से निपटने के लिए एक हिंदू संगठन बनाया, जिसमें ललितादित्य मुक्तापीड भी शामिल थे। ललितादित्य को अरब इतिहासकार इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे मुसलमान सैनिकों की दाढ़ी मुंडवा लेते, साथ ही उनके आधे केश मुंडवाकर बड़ी बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतारते, जिससे अरब खलीफाओं में ललितादित्य की दहशत थी। राजस्थान के युद्ध में सम्राट ने बप्पा रावल के साथ मिलकर मुसलमानों को बुरी तरह से काटा और अरबों को ईरान तक खदेड़ा। उनका पूरा जीवन युद्ध अभियानों में बीता। ललितादित्य ने पीकिंग को भी जीता और 12 वर्ष के बाद कश्मीर लौटे। प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार ललितादित्य ने दक्षिण की महत्वपूर्ण विजयों के पश्चात अपना ध्यान उत्तर की तरफ लगाया, जिससे उनका साम्राज्य कारकोरम पर्वत श्रृंखला तक फैला। सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड का कला प्रेम। सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड एक सफल योद्धा ही नहीं बल्कि काफी धार्मिक और कला प्रेमी थे। उन्होंने लगभग हर शहर में देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण करवाया, साथ ही प्रजा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें नहरों के निर्माण प्रमुख है। सम्राट ने मार्तांडा सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। हालांकि ललितादित्य के समय के बनाए गए कोई भी मंदिर या मूर्ति अब मौजूद नहीं, पर मार्तांडा मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद है। इस मंदिर के अवशेष को देखकर पता चलता है कि ललितादित्य मुक्तापीड कितने कला प्रेमी थे। हम इन मुसलमान शासकों की घृणा को देख सकते हैं। मुसलमान शासकों ने ललितादित्य के बनाए हर मंदिर और मूर्ति को पूरी तरह से नष्ट करवाया। ललितादित्य मुक्तापीड और भारतीय हुकूमत का फर्जीवाड़ा।
साहस और पराक्रम की मूर्ति सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ का नाम कश्मीर के इतिहास में सर्वोच्च स्थान पर है। उनका 37 वर्ष का राज्य उनके सफल सैनिक अभियानों, उनके अद्भुत कला कौशल प्रेम और विश्व विजेता बनने की चाह से पहचाना जाता है। परंतु इस महान सम्राट को भारतीय हुकूमत ने भारत के इतिहास से पूरी तरह से गायब कर दिया। कहीं ललितादित्य का जिक्र नहीं किया जाता। हमने मुसलमान आक्रमणकारियों को महान बना डाला और अपने महान पूर्वजों का इतिहास पोंछ डाला। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि अपने पूर्वजों के इतिहास को पुनः जागृत करें और इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दें जिसके वे हकदार हैं। आशा करता हूं आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय भवानी, जय हिंदू राष्ट्र।